कल की कथा में हमने आपको क्या बताया? राधा जी कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय क्यों हैं? तो क्या बताया? उन्होंने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ अपना भगवान को अर्पित करके और सब कुछ त्याग के, सब धन धन लौटा करके विष्णु भगवान ने नृत्य किया करते, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के डेली नृत्य किया करती थी। अरे तो नृत्य करते 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 उसने भी मन में धारणा कर ली, संकल्प ले लिया कि मैं अपने इस यौवन, अपने इस सुंदर, जो मेरा सुंदर स्वरूप है, ये मैं किसी और के साथ सहयोग नहीं करूं और मैं अपने भगवान के साथ बाहों में बाहों डाल करके और नृत्य करूं। एक जन्म में, दूसरे जन्म में नृत्यांगना बनी स्वर्ग में, और तीसरे जन्म में जाकर उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। और ब्रज में जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान को जन्म लेना पड़ा। तो भगवान ने गोकुल में जन्म लिया। वैसे तो मथुरा में लिया, लेकिन गोकुल में रहे थे। गोकुल के बाद जब वहां गोकुल में कंस जा सकता था, भगवान ने देखा कि रोज तंग करेगा यहाँ, तो नंद बाबा को ले जाकर के नंद गांव की पहाड़ी पर ले गया। उस पहाड़ी पर कंस को श्राप लगा हुआ था कि वो उस वहां चढ़ नहीं सकता था, इसलिए सब गाय वाय सबको लेकर के नंद बाबा और नंद गांव में आ गए। वहां रहने लगे और रह करके अपना जो भी लीला भगवान ने करनी थी, सब लीला भगवान ने वहां करी। तो इस प्रकार हमने कल की आपको कथा सुनाई। 6 महीने तक राधा जी ने भगवान के और गले में बाहें डाल करके नृत्य किया। 6 महीने तक शाम को सब कुछ कार्य समाप्त करके और भगवान की सेवा में सब जितनी भी गोपिका थी वो सब निधिवन में पहुंच जाया करती थी। 4 बजे से 10 बजे तक, 9 बजे तक खूब नृत्य हुआ करता था और भगवान की गले में बाहें डाल करके राधा जी ने नृत्य किया। जो उनकी मनोकामना थी वो तीसरे जन्म में जाकर के उनकी पूरी हुई। तो राजा पृथु नारद से पूछने लगे कि नारद जी, सब गोपियों में राधा जी श्री कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों हैं? तो उन्होंने सब कुछ बताया। तो कल कथा मैंने आपको राधा जी की कथा सुनाई। केश के फूल से राधा जी की उत्पत्ति हुई। वृषभान जी को लेकर के चले गए और अपने घर में पाला पोसा बड़ा किया और भगवान कृष्ण के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि शादी नहीं हुई, नहीं, वहां उसमें प्रूफ है, स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उनके फेरे दिलवाए और शादी हुई, क्योंकि वो तो एक थे, 2 जिस्म एक जान, जैसे नर और नारायण थे ना, ऐसे ही राधा रानी और कृष्ण भगवान एक ही थे, कोई अलग नहीं थे। इसलिए अगर हम राधा राधा जपे तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और हमें दर्शन देते हैं। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ला द्वितीया तक यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन से यानी त्रयोदशी से लेकर के और भैया दूज तक यमराज का दीपक जलाना चाहिए। शाम के टाइम दीपक जलाना चाहिए। कृष्ण त्रयोदशी शुक्ला द्वितीया तक और यमराज को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु आदि नहीं होती है।
ये 5 दिन अगर आप दीपक जलाओगे तो अकाल मृत्यु नहीं होती, कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ भी नहीं होता है। चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। जो चतुर्दशी लोग आज मनाएंगे, कुछ कल मनाएंगे, ऐसे ही चलेगा। तो चतुर्दशी भी कहते हैं उसे दिन तेल के अपामाल तथा दुर्वा आदि लगा करके स्नान करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को सुबह दूध पानी में डाल करके, तिल डाल करके, अपामाल की जल डाल करके, अपामाल कहते हैं ओंकार को, जो आप जो ऋषि पंचमी आती है ना उसमें तातुन करते हैं ओंकार, उसको अपामाल तथा दुर्वा आदि लगा करके स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात दक्षिण की ओर मुंह करके अपशब्द होकर के जल में तिल मिलावे और 3-3 अंजलि से यमराज, धर्मराज, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतांशाय, औदुम्बराय और गंधराय, परमेश्वराय, गोरोत्राय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन तीनों मंत्रों द्वारा तर्पण करना चाहिए। दक्षिण मुख करके जल में तिल डाल करके और यमराज का ध्यान करके यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतांशाय, औदुम्बराय, गंधराय, परमेश्वरे, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इस मंत्र से पढ़ करके 3 बार जल छोड़ना चाहिए यमराज को। इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा के मंदिर में अथवा वृक्ष, सभा, गौशाला, नदी, बगीचा, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, खेत, चौराहा, शमशान आदि पर दीपदान जलावे। यानी कि जहां भी चौराहे पे, अपने घर के ऊपर, मंदिर में और गौशाला में, जहां भी आपकी जगह सब पर दीपक जलाना चाहिए, उजाला करना चाहिए। रात्रि को श्री लक्ष्मी जी का पूजन करे। यदि कोई चतुर्दशी को उसको निमित्त दीप दान करे, यानी कि अगर कोई अकाल मृत्यु से मारा गया है, शस्त्र से मारा गया है, तो उसके लिए आज चतुर्दशी जो होती है, नरक चतुर्दशी जिसको कहते हैं, उसमें दीपदान करना चाहिए उसके नाम से। इससे अक्षय फल प्राप्त होता है। फिर कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे और इससे यमपुरी को ना जा करके और शिवलोक को प्राप्त, नरकपुरी नहीं जाता है, वो शिवलोक को जाता है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नान आदि करके पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। अमावस्या के दिन श्राद्ध करे अपने पितरों का पूजन करे और फिर ब्राह्मण भोजन करावे। सायंकाल घर में तुलसी के स्थान, देव स्थान आदि में दीप जलावे। शमशान, नदी, पर्वत, चौराहा तथा गौशाला में दीपक जलावे। गौशाला में, शमशान में, सारी जगह दीपक जलावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। फिर लक्ष्मी जी की स्तुति करे, फिर उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले और जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती। 12 दिन पहले ही लक्ष्मी जी, भगवान तो एकादशी को जागेंगे, लेकिन लक्ष्मी जी अमावस्या को जगा देते हैं। तो इसलिए घर घर लक्ष्मी जी जाती है और जिसका घर सुंदर होता है उसी में निवास करते हैं। इसलिए अपने घर को सुंदर सजाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, दीपक रात भर घी का जलाना चाहिए। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ करके अन्य कोई भोजन ना करे। अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए। जो रोगी हैं, बच्चे हैं, जो नहीं कर सकते, उनको छोड़ करके सबको व्रत रखना चाहिए। सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन करके तब स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजा करके रात्रि को सारे घर में दीपमाला करे। शाम के टाइम जो प्रदोष काल होता है, जब सूर्य अस्त होता है, उससे पहले 45 मिनट, उससे पहले 45 मिनट और उसके बाद 45 मिनट का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। जैसे अभी 5:15 बजे से और 8 बजे तक आप अपने घर की पूजा कर सकते हैं। घर के सभी
स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे, सभी नए वस्त्र पहने और समस्त रात्रि नृत्य गीत आदि हर्ष उल्लास से बितावे लक्ष्मी जी के सामने, और हर्ष उल्लास के साथ गीत आदि भगवान का कोई मंत्र जाप करे। अगर गीत नहीं गा सकते तो मंत्र जाप करना चाहिए। लक्ष्मी जी की जो लक्ष्मी गायत्री है उसको करना चाहिए। महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि भर दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी से सब घरों में घूमती है तथा जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें बहुत दिनों तक निवास करती है। जहाँ सुंदर घर दिखता है, जहाँ का वातावरण शुद्ध होता है, रात्रि को सब जागरण करते हैं और लक्ष्मी जी को मनाते हैं, तो लक्ष्मी जी मोहित होकर के वहां कुछ दिन तक पानी शेष रहने पर जब एक पहर रात्रि रह जाए 4 बजे सुबह, घर का दरिद्र रूप और कूड़ा करकट सूप या पुराने पक्के पर रख करके बाहर फेंक देना चाहिए। यानी कि अपना जो भी घर का कूड़ा सुबह प्रातः काल उसको झाड़ पोंछ करके, और पंखा जो होता ना बीजना उस पर उसको धर करके बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन अब तो घर ही घर है, कोई खाली प्लॉट नहीं, ये समझ लेना है। कहीं किसी के घर पर आगे फेंकोगे तो झगड़ा हुआ है, उसको रख करके अपने डस्टबिन में डाल देना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसा आज के दिन तो हमसे किसी से गलत शब्द ना बोलवाए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जो गोपाल सहस्त्र नाम होते हैं, और उसका घर में पाठ करना चाहिए। आप खुद नहीं कर सकते, किसी ब्राह्मण से करवाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। फुलियां जो होती हैं, आप जानते हो ना फुलियां, उनको बरसाना चाहिए माँ के ऊपर, हे माँ ऐसी वर्षा हमारे धन की हमारे घर में करते रहो। और सब पूरा करके इकट्ठा करके सुबह 4 साढ़े 4 बजे और अपने बाहर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। और वह घर धन धाम से पूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बना करके बंधुओं से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर लक्ष्मी जी पूजन हो जाए, उसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, प्रतिपदा वाले दिन। अब के एक दिन खाली 1 तारीख 2 तारीख का गोवर्धन है, फिर गोवर्धन पूजा करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे, यानी कि कार्तिक महीने में नया अन्न चल जाता है। बाजरा बोलते हैं ना बहुत से, तो बाजरा नया आ जाता है, इसलिए अन्नकूट बनाना चाहिए। उसको अन्नकूट कहते हैं, यानी कि बाजरे को कूट करके जो खिचड़ी बनाते हैं, या आजकल तो बाजरा यहाँ नहीं कूटता कोई भी, तो चावल बना देते, कढ़ी चावल बना करके और भगवान का भोग लगाना चाहिए। क्योंकि गिरिराज जी का भोग 56 प्रकार के भोजन से होता। आप मिक्स वेज, मिक्स सब्जी बनवाइए, पुए बनाइए और चूरमा बनाइए, पूड़ी बनाइए, सारी चीज बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। क्योंकि कलयुग में सर्वे सर्वा श्री गिरिराज जी हैं। उन्होंने अपना रूप कहा था कि मैं तुम्हें कलयुग में जाकर के मैं अपने रूप में तुम्हें बुझवाऊंगा। क्यों कि जब समुद्र पर हम राम जब लंका को जा रहे थे तो समुद्र का पुल बना रहे थे, पत्थरों की जरूरत थी, तो हनुमान जी और पर्वत को उठा करके ला करके जैसे ही रास्ते में आधे रास्ते पहुंचे तो सबने कह दिया भाई अब पत्थरों की जरूरत नहीं है, इसलिए हनुमान जी ने वहीं उस पहाड़ को छोड़ दिया। तो पहाड़ ने कहा कि ना तो मैं राम के काम आया और मेरा स्थान भी तुमने छुड़वा दिया, बीच में मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं महाराज भगवान राम जी आए, कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, यही स्थिर रहो। जब कलयुग में यानी द्वापर में मैं जन्म लूंगा, जब द्वापर में मैं जन्म लूंगा तो द्वापर में मैं अपने ही स्वरूप में आपको बुझवाऊंगा। तो भगवान ने इंद्र की पूजा छुड़वा करके और गोवर्धन पूजा कराई। तो ये आगे कथा आएंगी। तो दूसरे दिन गोवर्धन पूजा
चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, नवीन अन्न का, जो नया बाजरा आता है ना, उसका भोजन बनाना चाहिए, अन्नकूट बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान वर्धन करके गोवर्धन पर्वत का भोजन कराया था, इसी दिन किया था। सायंकाल के समय गौ तथा वृषभ बैल का पूजन करके उसके अपने तथा परिवार के भरण पोषण व रक्षारोपण के लिए प्रार्थना करे। बलि और उसकी पत्नी विंध्याचल की मूर्ति बना करके सायंकाल के समय पूजन करके दान आदि किया करना चाहिए, यानी कि उस दिन बलि महाराज की पूजा करना चाहिए और बलि पूजा करके फिर उसके बाद दान आदि सब कुछ करना चाहिए। गौ की पूजा करनी चाहिए और वृषभ की पूजा करनी, बैल की पूजा करना चाहिए, क्योंकि बैल अब तो कलयुग में तो मशीनों द्वारा सब कुछ होता है। पहले हमारे बैलों से ही हल जोता जाता था, बैल ही सब कुछ, सारे गांव में गाड़ी में चल के जाएंगे तो बैल जाएंगे हैं, और खेत जोतने जाएंगे तो बैलों से जोता जाएगा, तभी जाकर के अन्न पैदा होता है। तो पहले बैलों से ही हमको सब कुछ मिलता है, उनकी पूजा होती है। जो नवीन अन्न आता है उसका भोग लगाकर उनको भोग लगाया जाता है, और फिर सायंकाल समय में पूजन करके, यानी कि गोवर्धन जी का पूजन सायंकाल में करके, और फिर सब परिवार सहित मिलकर के भोजन, नए नवीन अन्न का भोजन करना चाहिए। इसलिए आज कल सुने धनतेरस, कल मानी होगी नरक चतुर्दशी जो है वो आज है, तो उसकी कथा भी हम आपको सुना देते हैं। बहुत से 31 तारीख को शाम को पूजन भगवान लक्ष्मी जी का होगा, और वो 5 बजे से 8 बजे तक आप वो पूजा कर सकते हैं। वो बहुत सबसे बढ़िया है, जिसमें आप शाम के टाइम 5 से 8 तक पूजा कर सकते हैं। तो आज जब मानते हैं तो कल दीपावली मानेंगे, तो छोटी दीपावली आज हुई है जी। तो कार्तिक लगते ही मैं आपको दोनों ही कथा सुना देता हूँ, चतुर्दशी की भी और छोटी दिवाली है जी। प्राचीन समय में और रतिदेव नामक राजा था, वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था, उसी पूर्व के कर्मों के वह जन्म में भी राजा बना। अगले जन्म में जाकर के भी जब उसने अच्छे कर्म किए, देखो वही कर्मों का फल हमको प्राप्त होता है, अच्छे कर्म किए तो अगले जन्म में जाकर के फिर राजा बना। अपार दान आदि दे करके सत्कार किया। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। बार बार राजा की लाल लाल आंखें उतार करके कह रहे थे कि सजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा, तुम राजा नरक में चलो, हम तुम्हें नरक में ले जाकर के नरक में जाना पड़ेगा। इस पर राजा और घबरा गया और नरक में चलने का कारण पूछा, भैया तुम मुझे नरक में क्यों ले जाओगे, क्या कारण है, मैं ऐसा कौन सा पाप किया है। तब यज्ञ के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो और समस्त निश्चय जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। ये तो सब जानते, तो भाई हम कह रहे मैंने तो ये दान किया था, मैंने ये दान किया, तो सब दिखा देते, लेकिन जो हम पाप करते हैं ना उनको सिर्फ हम नहीं बता सकते। हमने कोई दान किया है ना, उसको तो हम कह रहे ये मैंने किया है, ये मंदिर मैंने बनवाया है, ये मैंने किया है। और जो पाप कोई हुआ ना आपसे, उसको नहीं बताओगे, किसी को बता दोगे क्या? नहीं बताओगे। अगर बता दोगे तो पाप का प्रायश्चित हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है, लेकिन हम नहीं बता पाते। और तब उसने कहा इसको तो धर्मराज और भगवान ही जानते, तो तुमने पाप किया है। राजा बोला उस पाप को मुझे भी बताओ जिसने किसने निवारण कर सकूं। यमदूत बोले एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था। हे राजा, एक बार तूने एक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, तूने घर से वो भूखा चला गया, व्याकुल था, उसको तूने भोजन नहीं कराया, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन करके राजा ने यमदूत से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। तो प्रभु ऐसा करो, मेरी 1 वर्ष आयु बढ़ा दीजिए। इस
निश्चय में इस विषय को दूत ने बिना सोच विचारे किए ही और स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। उस राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी। यमदूत बोले वो चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर के इस पाप से मुक्ति का कारण पूछा। ऋषियों ने बताया कि हे राजन, तुम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को व्रत रख करके और भगवान कृष्ण का पूजन करना, यानी कि आज जो चतुर्दशी है उसका आप व्रत करना और व्रत करने के बाद तुम कार्तिक ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान दे करके सब अपराध सुना करके क्षमा मांगना, यानी कि ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराना, उनको दान दक्षिणा देना और अपने अपराध जो तुमसे अपराध हुआ था, कौन सा, जो ब्राह्मण तुम्हारे घर से भूखा चला गया था, उसको याद करके कि आज मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ और मैंने ये जो ब्राह्मण जो मुझसे चला था, मुझसे गलती हो गई, आज मैं दोबारा से ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ और दक्षिणा दे रहा हूँ। मन में सोचना, क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक हो गया। वो राजा प्रायश्चित के लिए उसने यमदूतों से 1 साल का उम्र और मांग ली। मांग करके उसने प्रायश्चित किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और वो दिन कौन सा था, नरक चतुर्दशी जो आज के दिन है। तब उसने प्रायश्चित किया तो दूसरी बार वो स्वर्ग को गया। इसलिए जो भी हमसे पाप हो जाए उसकी प्रायश्चित करना चाहिए। ये प्रभु हमसे दयालु होते हैं, भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। जो जानबूझ करके पाप करता है उसकी कोई क्षमा नहीं होती, और जो अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया, क्योंकि गृहस्थी जीवन में रह करके अनेक पाप हमसे हो जाते हैं, तो उसके लिए भगवान के सामने जाकर के क्षमा मांगे तो वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए जितना हो सके हम तो यही भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें कोई, हमारे हाथ से कोई पाप ना हो, किसी की आत्मा ना दुखे, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा सो परम गति, आत्मा ही परमात्मा होती है। इसलिए हे प्रभु हमसे कोई ऐसा पाप ना हो जो हमको नरक जाना पड़े। इसलिए जितना हो सके आप सोच समझ करके किसी को वाणी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आप बहुत शीतल होए। ऐसी वाणी सबसे बोलिए। प्रभु हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम सोच समझ करके बोलेंगे तो गलती कैसे हो जाएगी, और जब अहंकार में बोलेंगे अरे ये तो ऐसा ही छोटा है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सबको समान देखना चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया, कण कण में, हर इंसान में, हर आत्मा में भगवान वास करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। अगर आत्मा को दुख पहुंचा तो समझ लो भगवान को दुख पहुंचा। इसलिए किसी की आत्मा कभी नहीं दुखानी चाहिए। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। इस प्रकार हम आपको नरक चतुर्दशी की हमने कथा सुनाई। इसके बाद आज छोटी दिवाली भी है, और छोटी दिवाली का भी कथा हम आपको आज ही सुना देते हैं, क्योंकि कल बड़ी दिवाली भी है। कल 31 तारीख है ना, कहीं ना हो, है हाँ कल 31, इसलिए कल 31 तारीख है। 31 तारीख को सायंकाल में लक्ष्मी जी की पूजा होगी। तो कार्तिक लगते ही और 24 को छोटी दिवाली होती है। दिन में आटे, तेल, हल्दी का और उजमन बनाए और उसे लगाए और बाद में नहाए, यानी कि आटे का और हल्दी का उपकरण बना करके अपने शरीर पर लगाना चाहिए आज के दिन, और स्नान करना चाहिए। पट्टे के नीचे तेल का दिया जला करके और गर्म पानी से सिर सहित नहाए। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करे। एक थाली में पूजा की सामग्री, एक कच्चा, एक चौमुखा दिया और 13 छोटे दिए, यानी कि आज के दिन छोटी दिवाली के दिन एक तो कच्चे आटे का दिया जो चौमुखा होना चाहिए वो जलाना चाहिए, और 13 दिए
मिट्टी के आप लाइए और मिट्टी के दिए तेल से जलाने चाहिए और उनमें तेल मट्टी डाल दें और पूजा की सामग्री और दिए गद्दी के लिए और घर के लिए अलग अलग बनावे, यानी कि घर के लिए अलग बनाना चाहिए। जहाँ गद्दी, जहाँ मतलब आप लक्ष्मी जी की पूजा करोगे वहां के लिए अलग चौमुखा दीपक बनाना चाहिए और छोटे छोटे दीपक अलग रखने के लिए अलग बनाने चाहिए। जिनकी पूजा कर दिए का जल, रोटी, चावल, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल और चार सुहाने दक्षिण चढ़ावे और शाम को पहले गद्दी की पूजा करे, बाद में घर आकर के पूजन करे, सारी सामग्री चढ़ा दें और घर पर भी इसी प्रकार पूजा करके बाद में सारे दिए जला करके सब कमरों में रख दे, यानी कि सब दिए जला करके फिर पहले उनको जल से रोली से छींटे लगाए, चावल चढ़ाए, गुड़ चढ़ाए और पूजा करके फिर सारी जगह दीपक लगाने चाहिए। रसोई चौक में और सीढ़ी में रख दें, सब कमरों में रख दें। गणेश जी के, लक्ष्मी जी के आगे धूप दीप जलाएं, जो गणेश जी हैं उनके सामने भी धूप दीप जलाएं और छोटी दिवाली का पूजन करें। इस प्रकार छोटी दिवाली का पूजन होता है और दूसरे दिन पर बड़ी दिवाली को लक्ष्मी पूजन होता है। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। हरे मुरारी